जनता टीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। करीब 2 साल के बाद सोनीपत शहर की बहुप्रतीक्षित ड्रेन नंबर 6 का कवरिंग परियोजना का काम फिर से शुरू हो गया है। जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन ने अपने विशेष कार्यक्रम शशि रंजन के स्पेशल रिपोर्ट में भी इस समस्या को बहुत प्रमुखता से दिखाया था और प्रशासन तक लोगों की आवाज पहुंचाई थी, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। आखिर इतने समय तक क्यों लटकी रही ये परियोजना और कब खत्म होगा, लोगों का इंतजार। इस रिपोर्ट को पहले देखिए। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर। 2 साल बाद फिर रफ्तार में ड्रेन नंबर 6 परियोजना। सोनीपत की सबसे बड़ी समस्या का होगा समाधान। जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। हरियाणा में जनता टीवी की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। वर्षों से अधूरी पड़ी ड्रेन नंबर 6 परियोजना का काम एक बार फिर शुरू हो गया है। यह अधूरी परियोजना सोनीपत के लोगों की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। वहीं समस्या को जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन ने भी अपने विशेष कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट में प्रमुखता से दिखाया था और सोनीपत के लोगों की समस्या को शासन और प्रशासन तक पहुंचाया था। ड्रेन नंबर 6 की जो दुर्दशा है, ये सोनीपत का सबसे बड़ा मसला है। डूब कर मर जाएगा, उसका सवाल कौन देगा? डूब गया, मर भी गया, उसको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। ये तो क्रिमिनल ड्रेन हो गया। वोट सबको चाहिए, लेकिन इसमें हादसा होता है, उसकी जवाबदेही इन नेताओं की नहीं है। और जितना समय और जितना पैसा लग गया, इतने में तो कुतुब मीनार बनकर के सोनीपत में तैयार हो जाता। 2017 के नवंबर में काम शुरू हुआ, 2026 आ गया, अब भी ये ड्रेन जो है आधा अधूरा पड़ा है। जनता टीवी ने न सिर्फ ड्रेन नंबर 6 का मुद्दा उठाया था, बल्कि शासन प्रशासन से सोनीपत के लोगों की सबसे बड़ी समस्या को लेकर सवाल किया था। उसी दौरान जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन से बात करते हुए सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने कहा था कि इसी साल यानी 2026 में ड्रेन नंबर 6 का काम हो जाएगा। तो ये कब तक उम्मीद करें सोनीपत में? जैसे हमारा हिंदुस्तान 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा, तो 2047 तक उम्मीद करें कि, या आप लोगों को आदत पड़ गई है यहीं, आप तो कह रहे हैं ना इसी ड्रेन से जाते थे, तो मतलब वो खुशबू छोड़ना नहीं चाहते हैं इस ड्रेन की। बिल्कुल जो है निश्चित तौर पर ये काम जो है पूरा होगा और इस शहर के लोगों को बहुत बड़ी राहत जो है मिलने वाली है। कब तक? 2047 या 3047? इसमें ये काम पूरा हो जाएगा। दोबारा शुरू हुआ करीब 2 वर्ष से अधूरा पड़ा निर्माण कार्य। जनता टीवी के प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद अब एक बार फिर करीब 2 वर्ष से अधूरा पड़ा निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया है। नगर निगम ने अगले 2 माह के भीतर शेष कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। परियोजना के तहत 5 प्रमुख पुलों के जॉइंट जोड़ने और अधूरे हिस्सों को पूरा करने पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्या है ड्रेन नंबर 6 कवरिंग परियोजना? यहाँ यह जानना भी बहुत जरूरी है कि सोनीपत की जिस ड्रेन नंबर 6 की परियोजना का पूरे हरियाणा में इतना चर्चा है, आखिर वो है क्या? दरअसल शहर के बीचों बीच गुजरने वाली ड्रेन नंबर 6 को पक्का और कवर करने की महत्वाकांक्षी योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी। तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें लगातार देरी होती चली गई। 110 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य ड्रेन को कवर कर शहर में यातायात स्वच्छता सुनिश्चित करना था। यह कार्य 2 वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें लगातार देरी होती रही। करीब 1 दशक का समय गुजर जाने के बाद भी यह परियोजना पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी। इस दौरान विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य प्रभावित रहा और लंबे समय तक परियोजना पर काम बंद भी रहा। वहीं शहरवासियों को अधूरे निर्माण के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान कई हादसे भी हुए। मेयर राजीव जैन बोले, 2 माह में काम पूरा होने का लक्ष्य। ड्रेन नंबर 6 परियोजना को लेकर सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने दावा किया है कि परियोजना का करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है। उनके अनुसार अब केवल 10% काम शेष बचा है।
जिसमें मुख्य रूप से 5 स्थानों पर जॉइंट जोड़ने का कार्य किया जाना है। मेयर ने बताया कि बचे हुए कार्य को अगले 2 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कर शहर वासियों को समर्पित किया जाएगा। देखिए, ड्रेन नंबर 6 के कवर करने का काम जो है 90% जो है पूरा हो चुका था और 5 जो है हमारे ज्वाइंट है, मूर्थल रोड का, भालगढ़ रोड का, सिक्का कॉलोनी का और ये हमारा ITI वाली रोड है, उसके बाद शादीपुर है। इन 5 ज्वाइंट को जोड़ने का काम जो है शुरू हुआ है और लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से ये काम होगा और 2 महीने में पूरा करने के लिए पुराना ठेकेदार जो गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसी को दोबारा से ये काम दिया गया और उसको 2 महीने का टाइम दिया गया। सोनीपत के मेयर राजीव जैन के अनुसार काम एक बार फिर शुरू हो गया है और जल्द पूरा भी कर लिया जाएगा। सोनीपत ड्रेन नंबर 6 की यह परियोजना जब शुरू हुई थी तो यह सोनीपत वासियों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह परियोजना सोनीपत वासियों की सबसे बड़ी समस्या बन गई। सोनीपत की एक ऐसी परियोजना जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन 10 साल के बाद भी वो आधी अधूरी पड़ी है। ड्रेन नंबर 6 की परियोजना जिसका 2017 में काम शुरू हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था और उस दौरान लगभग 87 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना बताई जा रही थी। हालांकि अभी तक नगर निगम का दावा है कि 90% जो काम है वो पूरा हो चुका है और 10% जो काम है वो बाकी बचा हुआ है, जिसको लेकर एक बार फिर काम शुरू हुआ है। बीच बीच में काम कई बार शुरू हुआ, कई बार बंद हुआ। हालांकि अब एक बार फिर से काम शुरू तो हुआ है, लेकिन तय समय सीमा में ये काम पूरा होगा या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। और इस परियोजना पर अब लगभग 110 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं और 10% जो काम इसका बाकी बचा है उस पर लगभग 10 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। और शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली ड्रेन नंबर 6 जिसके सौंदर्यीकरण और पक्कीकरण का जो काम है वो किया जाना है। देखिए, जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट में हमने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। काम तो शुरू हुआ है और नगर निगम का दावा है कि लगभग 2 महीने में इस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और मशीनें मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से जो खुदाई का काम है वो कर रही हैं और पीछे जो मजदूर हैं वो भी लगे हुए हैं। अब बड़ी समस्या है कि इस ड्रेन से जो गंदा पानी है वो भी चल रहा है, पहले उस पानी को रोका जाएगा और उसके बाद इस परियोजना का जो काम है वो एक बार फिर शुरू होता दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात बहरहाल ये रहेगी कि कब तक इस परियोजना का जो ये काम है 10% जो निगम दावा कर रहा है उस काम को कब तक पूरा किया जाता है। क्या तय समय सीमा के अंदर ये काम पूरा होगा। एक बार फिर जनता की आवाज बना जनता टीवी। जनता टीवी हमेशा आम जनता की आवाज उठाता आया है और इस बार भी जनता टीवी के प्रयासों का असर नजर आया है। सोनीपत ड्रेन नंबर 6 का काम पिछले कई वर्षों से लटका हुआ था, जिससे सोनीपत वासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों का जीना मुश्किल हो चुका था। लोग लगातार शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में जनता टीवी आम जनता की आवाज बना और प्रमुखता से यह समस्या उठाई, जिसका परिणाम यह है कि एक लंबे इंतजार के बाद अब इस परियोजना का काम एक बार फिर शुरू हुआ है, जिसके बाद सोनीपत वासियों ने अब राहत की सांस ली है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी, आपकी ताकत। तो इसी पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोनीपत से सुशील मोर जुड़ रहे हैं। सुशील मोर, अब जिस तरह से आप वहां से रिपोर्ट भी कर रहे थे, इससे पहले की स्पेशल रिपोर्ट भी हमने दिखाया है, लेकिन धरातल पर क्या चीजें आपको दिख रही हैं? क्या स्थिति, क्या काम वहां पर शुरू हो गया है या फिर ये कह ले कि सफाई का काम चल रहा है? क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए 3 दिन पहले ये काम शुरू हुआ है और जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं। खुदाई का जो काम है वो फिलहाल चल रहा है। हालांकि समस्या आ रही है, जो ट्रेन के अंदर से जो गंदा पानी गुजर रहा है उसको पहले रोका जा रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ खुदाई की जा रही है, फिर पानी को डाइवर्ट किया जाएगा और फिर दूसरी तरफ खुदाई की जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे काम शुरू तो हुआ है। अब देखने वाली बात तो ये रहेगी खुशबू की क्या
2 महीने की जो समय सीमा रखी गई है उस तय समय सीमा में ये काम पूरा हो पाता है या एक बार फिर ये रुकता हुआ नजर आएगा? जी खुशबू। बिल्कुल सुशील, सबसे बड़ा ये देखा गया कि जो ड्रेन नंबर 6 रहा वो बहुत मुश्किलों का सामना यहाँ पर लोग करते हुए दिखाई दिए। ये बीचों बीच शहर का गुजरता है और ऐसे में लोग यहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करते हैं, जाने आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल इसमें है ही। लेकिन क्या लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से मेयर की ओर से, राजीव जैन जी की ओर से जिस तरह से कहा गया था कि 2 महीने के अंदर इसको पूरा कर लिया जाएगा, आप उसको देखते हैं, आप वहां से रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो ये कार्य चल रहा है जिस हिसाब से उससे 2 महीने में ये कार्य पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल खुशबू, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से मॉनसून दस्तक दे रहा है और आने वाला सीजन जो बारिश का है उसकी वजह से काम शायद एक बार फिर रुकेगा, क्योंकि बारिश आज सोनीपत में सुबह हुई तो हल्की फुल्की बारिश हुई और उससे भी शहर के कई जगह जो जल भराव की समस्या है वो देखने को मिली। और समय रहते अगर इस ड्रेन का जो काम है वो पूरा कर लिया जाता तो सबसे बड़ी समस्या जो शहर की जो जल भराव की समस्या है उससे भी अब तक निजात शहरवासियों को मिल जाती। लेकिन अब 2 महीने का जो समय रखा गया है, अगर तेजी से नगर निगम इस कार्य को करता है तो ये कार्य हो भी सकता है। लेकिन जिस तरीके से मेयर राजीव जैन लगातार दावा कर रहे हैं और उन्होंने हमारी जो शशि रंजन जी की स्पेशल रिपोर्ट थी उसमें भी कहा था कि हम इस काम को बिल्कुल सुशील, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ खुद ही राजीव जैन सोनीपत के मेयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जैन जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से ड्रेन नंबर 6 परियोजना को लेकर लगातार हम रिपोर्ट दिखा भी रहे हैं, हमारे सलाहकार संपादक भी जमीनी स्तर पर पहुंचकर हकीकत को दिखा रहे थे कि वहां जनता कितनी परेशान हो रही थी। स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है ही वहां पर। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये अधर में परियोजना लटकी रही, 2017 से शुरू होकर ये परियोजना 2026 आ गया है, 9 साल लग गया, अभी आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आखिर क्या वजह मानते हैं 9 साल तक ये परियोजना अधर में क्यों लटकी रही? देखिए 9 साल जो है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें ड्रेन के साथ साथ जो है शहर की सीवर लाइन भी जाती है जी। और वो लाइन जो है डॉट की लाइन थी, ईंटों की लाइन बोलते हैं उसको। तो वो सारी जर्जर हो चुकी थी, वो भी बदलवाने का काम हुआ है साथ में। और क्योंकि वो पूरे शहर का सीवरेज का पानी लेके जाती है। उसके बाद जो है कुछ कोरोना काल आया और कुछ जो है वो ठेकेदारों के कुछ डिस्प्यूट्स है, उस वजह से ये काम जो है बीच में थोड़ा लटका रहा। कुछ जो है ड्रेन के साथ साथ लोगों ने मकान भी बनाए हुए हैं, तो वो सारी बाधाएं थी। लेकिन सारी बाधाएं पार करते हुए अब ये काम जो है नियर टू कंप्लीशन है। और जैसे मैंने पहले जो है चुनाव से पहले भी कहा था, इसको जल्दी से हम शुरू कराएंगे और काम जो है इसका शुरू करा दिया है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि ये जल्दी काम जो है पूरा होकर लोगों को राहत मिलेगी। राजीव जैन जी, कुल मिलाकर देखिए 9 साल हो गया, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं जी। 9 साल की दिक्कतें क्या थी वो आपको मैंने बताई है। बिल्कुल, मेरा सवाल सुन लीजिए जी। मेरा सवाल ये है पार कर ली राजीव जैन जी, मेरा सवाल ये है कि 9 साल बीत गए हैं, सरकार दूसरे कार्यकाल में पहुंच चुकी है और ऐसे में विधायक भी आपका, सरकार में जो मतलब मंत्री हैं, जो भी आप ये कह लीजिए कि मेयर भी आप सोनीपत से हैं। लेकिन इस तरह से अगर 9 साल तक किसी परियोजना को अधर में लटका करके रखा जाएगा, परेशानी किसको होती है? यहाँ पर जिस तरह से नहीं रखा गया, परेशानी तो 50 साल से जनता भुगत रही थी शहर की जी। ये ओपन नाला था, गंदा नाला था, लोगों को बदबू आती थी, वो सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और किसी सरकार ने नहीं किया। राजीव जैन जी, क्या आपको लगता है कि मॉनिटरिंग सिस्टम में कहीं चूक हुई? देखिए मॉनिटरिंग सिस्टम में नहीं होती, जब धरातल पे काम किया जाता है तो बहुत सी दिक्कतें आती है। मैंने आपको कहा कि हमारे शहर की मेन सीवर लाइन थी जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, उसको भी दोबारा से पूरा बदलवाया गया है। और उसके साथ साथ जो है कुछ वो लाइन में ही कुछ मकान आते थे, उनके नीचे से लाइन थी, तो वो सारी चीजें बाधाएं थी। मैंने आपको बताया 2 साल कोरोना का काल भी रहा, उसमें भी काम जो है इफेक्ट हुआ। और तो सारी चीजें हैं, वो मैंने आपको बताया कि सारी तकनीकी अड़चने दूर करके काम अब शुरू हो चुका और ये कंप्लीट हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि जब आप मेयर पिछले टाइम भी रहे, अभी भी आप अब मेयर चुनकर आए हैं, जनता का बहुत उम्मीद है आपसे, और ऐसे में सवाल ये है कि व्यक्तिगत तौर पर आपने मेयर रहते हुए कितनी बार इसको फॉलो किया और आप इसको व्यक्तिगत तौर पर क्या चूक मानते हैं? देखिए, चूक मैंने आपको बताया, इसमें टेक्निकल अड़चने बहुत थी, और ये अगर खाली ड्रेन होती तो ये पता नहीं, ड्रेन के साथ साथ जो है मकान भी हैं और भी सारी समस्याएं थी। तो आप अब क्या मानते हैं कि कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? क्या इस वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा राजीव जैन जी? मैंने आपको कहा कि हमने ठेकेदार को 2 महीने का टाइम दिया है कि इसको कम। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जैन जी जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। सुशील हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, सुशील मोर। सुशील, अब जिस तरह से आप सुन भी रहे थे, अभी राजीव जैन जी हमारे साथ मेयर जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे बहुत टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई, 9 साल बीत गया, इसमें सरकार की कोई कमियां खामियां नहीं रही, लेकिन आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं कि वहां पर स्थिति अभी क्या पैदा हुई है? क्या अभी भी वहां पर काम सुचारू रूप से चल रहा है, या फिर बहुत वहां पर एक ये कह ले कि सफाई के तौर पर इस काम को देखा जा रहा है? ये देखिए, जो निर्माण कार्य है इस परियोजना पर वो शुरू तो हो चुका है, लेकिन जो पानी जो अंदर से गुजर रहा है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और जो 5 ऐसे सोनीपत में पॉइंट बचे हुए हैं जो पॉइंट करने हैं इस परियोजना की, जो ये पक्कीकरण है इससे, और बाकी काम है वो तकरीबन 90% काम पूरी वजह से आ रही है कि बार बार जो है ना कोई ठेकेदार भाग जाता है या फिर कुछ भी है। जिस तरीके से मेयर राजीव जैन ने हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट थी उसमें भी बताया कि मैं इस काम को बहुत जल्द कराऊंगा, और वो लगातार दावा भी कर रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है कि वो इस कार्य को लेकर कितना जो गंभीर है। जी चलिए, देखते हैं कि आखिरकार राजीव जैन ने जिस तरह से दावा किया है और कहा है, जनता के बीच में भी आखिर वो दावा बहुत दिन से किया जा रहा है, लेकिन कितना इस पर जनता के दबाव या फिर ये कह ले कि स्पेशल रिपोर्ट जिस तरह से जनता टीवी ने दिखाया है, स्पेशल रिपोर्ट का कितना इस पर असर देखने को मिलता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।